पिछले माह नीति आयोग की 2 रिपोर्ट आई। पहली गरीबी की, दूसरी स्वास्थ्य सुविधाओं की। चौथी बार सत्ता संभाल रहे शिवराज के राज में इन दोनों मोर्चों पर ही मध्य प्रदेश की हालत दयनीय है। गरीबी में जहां प्रदेश निचले से चौथे पायदान पर है, तो स्वास्थ्य सेवाओं में तीसरे स्थान पर। पहले स्थान पर रहने वाला उत्तर प्रदेश भी भाजपा शासित है, पर कोरोना काल में स्वास्थ्य संसाधन बढ़ाने में वे पहले स्थान पर रहे। शिवराज सरकार यह भी नहीं कर सकी। कोरोना काल में लोग मरते रहे, शिवराज घोषणा करते रहे। अब बात शिक्षा की। शिवराज सिंह अब बच्चों का भविष्य पतंजलि शिक्षा संस्थान के हवाले करने जा रहे हैं। खबर है यह काम 53 जिलों में किया जा रहा है, वह भी पीपीपी बोर्ड पर। फिलहाल इसकी डिटेल आना बाकी है, पर शिक्षक संगठनों का कहना है कि सरकार स्कूल मैनेजमेंट का काम पतंजलि के हवाले कर रही है, जिसके लिए सरकार की तरफ से इन्हें धनराशि दी जाएगी। ठीक इसी तरह का काम सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी किया था, जब गुजरात की एक संस्थान दीपक फाउंडेशन को आदिवासी बहुल जिला अलीराजपुर का जिला अस्पताल ठेके पर दे दिया था। बाद में इसकी भनक लगने पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले JSA ने जनहित याचिका लगाई, जिसके बाद इस पर रोक लगी, वरना सरकार अगले चरण में सभी आदिवासी जिलों के अस्पतालों के संचालन का काम निजी खिलाड़ियों को देने की तैयारी कर रही थी। सरकार ने यह काम ऐसे वक्त किया जब कोरोना के कारण बच्चों की पढ़ाई ठप पड़ी है, खास तौर पर सरकारी स्कूलों की, जहां माना जाता है गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, जिनके पास ऑनलाइन क्लास लेने की सुविधा भी नहीं है। सरकार लगातार यह दावा करती है कि सरकारी स्कूलों के पास संसाधनों की कमी होने के कारण लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना चाहते नहीं, जबकि सच यह है कि सरकार खुद शिक्षा के क्षेत्र में काम करना ही नहीं चाहती। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश में अभी शिक्षकों के 79,110 पद खाली हैं। भाजपा शासित बिहार में 2,50,000, उत्तर प्रदेश में 1,59,000 पद खाली हैं। इस लिहाज से मध्य प्रदेश फिर तीसरे नंबर पर है, पर सरकार संसाधन बढ़ाने के स्थान पर निजीकरण की तरफ ध्यान दे रही है। एक खबर के अनुसार प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पिछले 10 साल में पहली से 8वीं तक के 40,13,000 बच्चे कम हो गए। इन स्कूलों में 2010-11 में बच्चों की संख्या 100.97 लाख थी, जो 2019 और 20 में घटकर 65,84,000 रह गई। यानी हर साल औसतन 3,75,000 बच्चे कम होते गए। अब सवाल है कि सरकार को अपने प्रयास बढ़ाने चाहिए, पर सरकार इसके उलट सरकारी स्कूल बंद करने में जुट गई है। कुछ साल पहले मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव आया था, जिसमें कहा गया था जहां कम बच्चे हैं उन स्कूलों को बंद कर दिया जाए और यहां के बच्चों को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। यह प्रस्ताव केंद्र सरकार के शिक्षक अधिकार कानून के उलट है। उस वक्त केंद्र में मनमोहन सरकार थी, इसलिए इस प्रस्ताव पर अमल नहीं किया गया। अब सरकार नरेंद्र मोदी की है, तो फिर से इस प्रस्ताव पर काम शुरू हो गया है। एक खबर के अनुसार करीब 12,876 स्कूलों को बंद करने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। राज्य सरकार का तर्क है कि बच्चों की संख्या लगातार कम हो रही है और जिन स्कूलों में 20 से कम बच्चे हैं उन्हें चलाने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि संसाधन लगातार खर्च हो रहे हैं। ऐसे ही प्राइमरी स्कूल में 40 बच्चों से कम होने पर उसे बंद करने पर विचार किया जा रहा है। स्कूल में पढ़ रहे बच्चों और शिक्षकों को पास के स्कूल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। पतंजलि को स्कूल का काम सौंपने का यह काम तीसरे चरण का है। ज्ञात हो, शिक्षा के निजीकरण के PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया के बाद अस्तित्व में आया है। सबसे पहले 1998-99 में NDA सरकार ने अपने घोषणा पत्र में इसकी वकालत की थी। उसके बाद जनवरी 2002 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यालय में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या PPP मॉडल का गठन किया गया। इस बाबत सितंबर 2003 में योजना आयोग द्वारा 2 उप समितियों का गठन, एक सामाजिक कार्यक्रम और दूसरी अधोसंरचना विकास किया गया। नवंबर 2004 में UPA सरकार, कांग्रेस समर्थित सरकार द्वारा NDA द्वारा गठित समिति समूहों को स्वीकृति दी गई। आगे चलकर दिसंबर 2006 राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007-2012 में स्वीकृत, जिसमें
शिक्षा की योजना को पीपीपी मॉडल के नाम से प्रचारित किया गया। सितंबर 2007 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा योजना आयोग की बैठक में शिक्षा में पीपीपी की निर्णायक भूमिका का ऐलान किया था तथा सितंबर 2009 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नीतिगत निर्णय के लिए पीपीपी मॉडल के निर्णय को सलाह मशवरा के लिए भेजा। 2011 में वित्त मंत्रालय द्वारा ड्राफ्ट नेशनल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी नामक दस्तावेज जारी किए गए। सीएम राइज योजना के तहत कहा गया कि छोटे स्कूल बंद कर बड़े स्कूल जो 10 से 15 किलोमीटर में रहेंगे, बाकी जगह प्राइवेट स्कूलों को खोलने का मौका देना है। अब 2020 में नई शिक्षा नीति में शिक्षा सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त कर दी है। इसका सीधा मतलब है शिक्षा का बाजारीकरण या व्यापारीकरण हो रहा है। इसके लिए सबसे पहले शिक्षा बजट में भारी कटौती की ताकि कम संख्या में गरीब बच्चे उच्च शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ सकें। आंकड़े बताते हैं कि शिक्षा के लिए आवंटित केंद्रीय बजट का हिस्सा 2014-15 में जिस अवधि के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार का नेतृत्व किया 4.14% था, जो गिरकर 2019-20 में 3.4% हो गया, जैसा कि 2014 से 2020 तक बजट दस्तावेजों से पता चलता है। हालांकि सरकार नई शिक्षा नीति में शिक्षा का बजट बढ़ाने की बात कहती है। बेवकवार.in की रिपोर्ट।